नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3rd एंड 4th ऑफ अक्टूबर। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज को भी। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। राइट, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से इस पैरामीटर्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी भी बात हम करेंगे। तो ऑन September 29th, the world comes together to observe International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction. It is an opportunity to raise awareness of the issue of food loss or waste or promote actions to reduce it. Right? तो यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से जो खाना है, जो फूड है, उसे कम से कम वेस्ट किया जा सके, और यहाँ पर फूड लॉस की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम क्योर कर पाए, इस बारे में मद्देनजर रखते हुए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर करीबन अगर मैं बात करूँ तो पूरे साल में विश्व में 1.3 बिलियन टन खाना जो है वो वेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसी तरीके से उसे बेसिकली रिडक्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए काम किया जाता है। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी थीम। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड एंड लॉस वेस्ट की जो थीम है वो क्या हो जाती है, तो थीम होती है रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स। राइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि आप किसी पर्टिकुलर डे का यहाँ पर थीम जो है वो क्या करें, याद रखें। ठीक है, हालांकि मैंने हमेशा अपने सेशंस में आप लोगों को बताया है कि जब भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डे का कोई पॉइंट आता है तो उसमें जो थीम अगर रहती है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से जो फूड लॉस और वेस्ट है ये कम हो सके। पहली बात तो हम रिसोर्सेज जो है हमारे पास उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेबर, कैपिटल, वाटर, लैंड, इन सबको सिक्योर कर कर, ठीक है, उनका प्रोडक्शन कम, उनका सॉरी प्रोडक्शन पोल्यूशन कम कर कर। फिर होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, फिर आ जाता है आपका फूड सिक्योरिटी को लेकर, फिर कॉस्ट ऑफ फूड को लेकर भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप यहाँ पर लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर September 29th। राइट, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर वापस से न्यूज, बेसिकली कौन सा ऐसा शहर है, कौन सी ऐसी सिटी हमारे इंडिया की जो ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस के नाम पर सबसे ऊपर में आती है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी सिटी हो जाती है बेंगलुरु। बेंगलुरु हैज एमर्ज्ड एज अ सिटी विद द हाईएस्ट ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस। राइट, तो यहाँ पर अगर ऑफिस स्पेस की बात करूँ तो सबसे ज्यादा ग्रीनरी अगर आपको ऑफिस एरिया में कहीं मिलेगी तो सिर्फ बेंगलुरु में देखने को मिलेगी पूरे भारत में दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट यहाँ पर हो जाता है जो आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनाने का पूरा पूरा चांसेस है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे डेफिनेटली, और देखेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि एक रिपोर्ट और इंडेक्सेस है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। दिस अचीवमेंट इज अ पार्ट ऑफ broader trend showcased in the India's real estate taking giant strides, right? यहाँ पर 36% का ग्रोथ देखने को मिला है एज पर रिपोर्ट्स इन द ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस अक्रॉस 6 मेजर इंडियन सिटीज ओवर द पास्ट 3.5 years, राइट? जिसमें से सबसे टॉप पर जो सिटी है वो कौन सी हो जाएगी, बेंगलुरु हो जाएगी। ठीक है, लीडिंग रोल पर आ जाएगी यहाँ पर बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर किया जाता है जस्ट टू गिव द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू फ्लाइट टू, राइट? तो अमंग द फॉलोइंग विच सिटी लीड्स टू द ग्रीन ऑफिस स्पेस एज इंडिया विटनेसेस 36% इंक्रीज सिंस 2019, तो करेक्ट हो जाएगा बेंगलुरु। राइट, आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 दोस्तों आपके लिए एक स्टैटिक अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे, ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे हमारे इंडिया की कौन सी है, तो हम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट की बात यहाँ पर करेंगे, और ये आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के लिए सभी पॉइंट, सभी पैरामीटर से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर NH44 जो कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी जाता है दोस्तों, जिसकी डिस्टेंस है 3745 किलोमीटर, राइट? तो यहाँ पर NH44, आप इसका पहले नाम NH7 था, लेकिन आप इसका नया नाम NH44 रखा गया है, और इसके ऊपर पूरा आपको 1 मिनट शॉर्ट भी मिल जाएगा हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद आता है आपका
NH27 जो कि पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर आसाम तक रहता है। फिर आता है NH48 दिल्ली टू चेन्नई। फिर NH52 आपको मिलेगा संगरूर से लेकर आप लोग को दोस्तों इब्राहिमपट्टनम तक, ठीक है। उसके बाद आता है NH30 जो कि सितारगंज से लेकर आपको इब्राहिमपट्टनम पर देखने मिलेगा वापस। फिर आता है NH6 जोराबट से लेकर सेलिंग तक। फिर आता है आपका NH53 हाजिरा से लेकर प्रदीप पोर्ट तक। और फिर आता है NH16 जो NH5 था पहले, ये होता है ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से चालू होकर चेन्नई तक। फिर आता है NH66 जो कि पनवेल से लेकर कन्याकुमारी पर खत्म होता है। और फिर NH19 जो कि दिल्ली टू कोलकाता यहाँ पर आपको पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हाईवे कौन सा रहता है? NH44 जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हाईवे है। इसके किलोमीटर्स कितने हैं दोस्तों, ये भी थोड़ा सा एक बार पॉइंट जरूर अपने बैक ऑफ द हेड याद रखिएगा। पूरी लाइफ आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों संकल्प सप्ताह बेसिकली यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक प्रोग्राम, जहां पर ये वीक लॉन्ग प्रोग्राम ये रहेगा संकल्प सप्ताह, जिसमें इनिशिएटिव लिया गया है for the aspirational block programs, a nationwide endeavor launched by the PM earlier in the year. The overreaching or overarching goal of this initiative is to enhance governance at block level, just to improve the quality of life for the citizens. यहाँ पर इसको यहाँ पर इनिशिएट किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। दोस्तों हाल ही में अगर मैं आपसे एक बात करूं तो एक बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है दोस्तों, जहां पर सितंबर मंथ में पीएम मोदी ने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इनॉग्रेशन किए हैं, न्यू न्यू इनॉग्रेशन जो किए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आएंगे आप लोग के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन आप लोगों को अगर करना है तो सेपरेटली हर एक पॉइंट पे करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ऑलरेडी आप लोग को पता है कि मैंने जो एक सीरीज यहाँ पर चला रखी है जिसमें करंट अफेयर्स के टॉप 10 न्यूजेस या फिर टॉप 10 एमसीक्यूज को पार्ट वाइज हम यहाँ पर उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी 2 वीडियोस यहाँ पर लाइव है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आज ही आपको एक नया वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें अगेन हम टॉप 10 एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो डैश लॉन्च्ड अ वीक लॉन्ग प्रोग्राम कॉल्ड संकल्प सप्ताह ऑन सितंबर 30, 2023। तो करेक्ट हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं दोस्तों। रशिया अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर 70% अपने फाइनेंस का स्पेंड करने वाला है इन द कमिंग ईयर 2024। एक बहुत ही हाइक देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों हमें इस पर। एक बहुत ही अंडरस्कोर मूव यहाँ पर किया जा रहा है रशिया के द्वारा, जहां पर वो अपनी मिलिट्री पर 70% ऑफ द मनी स्पेंड करने वाले हैं। द फाइनेंशियल शिफ्ट एज रिवील्ड इन द डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री comes as Moscow continues to allocate significant resources to support its extensive offensive operations in Ukraine. So, which country to boost its defensive spending by 70% in the year 2024? That is Russia. दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इंटरनेशनल न्यूज को भी लेकर, तो आप इस पर जरूर फोकस करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट वे में क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर दिन करंट अफेयर्स की वीडियोस के साथ साथ एक रेगुलर ऑनगोइंग न्यूज के ऊपर आपको एक इलैबोरेटिव फॉर्म में वीडियो मिलेगा, शॉर्ट्स मिलेंगे और बहुत सारे कम्युनिटी बेस पर आप एमसीक्यूज जाकर सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को दोस्तों एक लेवल अप ले जाएंगे। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट बॉक्स का यूज करिए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। कार्टोग्राफी म्यूजियम इज इनॉग्रेटेड एज मसूरीज जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। दोस्तों कार्टोग्राफी मतलब होता है मैप्स बनाना, ठीक है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर सतपाल महाराज जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म और कल्चर हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, जॉर्ज एवरेस्ट कैटोग्राफी म्यूजियम, ठीक है। कैटोग्राफी इज अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड मेकिंग मैप्स एंड इट यूजेस साइंस, आर्ट एंड टेक्निकल स्किल्स टू शो रियल और इमेजिन प्लेसेस इन अ वे दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, ठीक है।
और बेसिकली ये कौन से दिवस पर मोस्टली मनाया गया है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंट्रीज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन, तो करेक्ट हो जाएगा मसूरी में। मसूरी कहाँ हो जाता है दोस्तों, उत्तराखंड। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। बेसिकली क्रोम बुक्स दोस्तों यहाँ पर मैन्युफैक्चर करी जा रही है मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, जिसमें गूगल और एचपी एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो in a significant development, HP has announced a partnership with Google to manufacture Chromebooks in India, with production set of commence on October 2. Basically, Indian students को यहाँ पर support किया जाएगा for the devices जिनको affordable बना सके, और ये पूरा प्रोग्राम इनिशिएटिव मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पर रहेगा। Chromebooks बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बहुत ही पॉपुलर ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर में क्रोमबुक्स का बहुत होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत हाइप पर भी है ये आजकल। बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल दोस्तों बुक्स के द्वारा, हम लोग लैपटॉप्स वगैरह पे पढ़ना इजी ज़्यादा समझते हैं आजकल। ठीक है, तो एक क्रोम बुक्स क्या करेगी, इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली और अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी रेंज जो है वो 20 से 30 हज़ार रुपये रहेगी, और ये बनाई जा रही है गूगल और एचपी की मदद से। तो डैश एंड गूगल टीम अप टू प्रोड्यूस क्रोम बुक्स इन इंडिया with the goal of offering affordable computing options to Indian students with the support of Make in India initiative। तो करेक्ट हो जाएगा HP, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सितंबर 30 को मनाया जाता है। इसकी कोई इंपॉर्टेंट थीम तो नहीं है, बेसिकली यहाँ पर ट्रांसलेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहती है फॉर द लैंग्वेज प्रोफेशनल्स, एंड दीज इंडिविजुअल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग क्रॉस कल्चरल डायलॉग आल्सो, राइट। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि जब भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो दोस्तों स्पीकर्स लगे हुए होते हैं, मतलब बेसिकली हेडफोन्स लगे हुए होते हैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जैसे अब सबको हिंदी समझ नहीं आती, सबको इंग्लिश समझ नहीं आती, किसी को चाइनीज समझ नहीं आती, किसी को जापानी समझ में नहीं आती, तो इनके लिए ट्रांसलेटर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसी दिवस को बोलते हैं ट्रांसलेशन डे, राइट। इसे मनाया जाता है सितंबर 30 को हर साल। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। Tata Sons holding company of Salt to Aviation Tata Group has appointed Banmali Agarwal as new chairman of Tata Advanced Systems। दोस्तों अपॉइंटमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे TASL के नए चेयरमैन बने हैं बनमाली अग्रवाल, जो कि पहले कहाँ काम करते थे दोस्तों, ये काम करते थे आपके इसी सेक्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी में, राइट। अब इसकी डिटेल आपको जाननी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर जो क्वेश्चन रहेगा वो कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किया है विजय सिंह को, ठीक है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी अपॉइंटमेंट का सेगमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो अपॉइंट हो रहा है और वो किसे रिप्लेस कर रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम्स, करेक्ट विल बी बनमाली अग्रवाल। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 10, जो कि लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की। आपके हमेशा दोस्तों एक डिवाइस को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। एशियन पेंट्स तो आपने डेफिनेटली सुना होगा दोस्तों, उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फाउंडर अश्विन दानी, इनका यहाँ पर देहांत हो गया 79 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है। और यहाँ पर अपना बहुत बड़ा छाप छोड़ा है इन्होंने पेंट इंडस्ट्री में। अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करें, एशियन पेंट्स किसी से छुपा नहीं है दोस्तों, इसका नाम किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ पर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन अश्विन दानी यहाँ पर, जो कि को फाउंडर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एशियन पेंट्स के, इनका देहांत यहाँ पर हो गया है। Ashwin Dani, who has recently been passed away, belongs to which of the following field of interest? That is, he is a very popular businessman, right? तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर इस सेशन को हम विश्राम देंगे। होम सेक्शन पर डेली आप करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम मन चाहे सब्जेक्ट लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप 24/7 हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर, जहां पर सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप आपको मिलेगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कोई भी क्वेरी होती है आपकी, कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है, व्हाट्सएप के थ्रू आप वहीं पर हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप लोग डायरेक्टली मेरे पास जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ के लिए। और बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, डब्ल्यूबीसीएस, आईबीपीएस सबके लिए तैयारियां करवाते हैं। तो आप हमारे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए अभिजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।